रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन था, जिसमें ताइफ के लोगों ने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। लेकिन जब ये सब कुछ होने का थोड़ा भी चांस था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ जाने की जरूरत क्या थी? ये मुसलमानों की तारीख के सबसे बड़े दिन हिजरत की कहानी है। इस्लाम के पहले दिनों में मक्का में मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म हो रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारों को बार बार कहते थे कि बहुत जल्द पूरा अरब मुसलमानों के ताबे होगा और रोमन और पर्शियन एम्पायर्स पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, जिस पर मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाते और भी ज्यादा जुल्म करते। लेकिन ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मक्का के दो बहुत स्ट्रांग लोग हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करते थे। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा। आखिर मक्का वालों ने तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान बनु हाशिम का बाइकॉट करने का इरादा किया कि ना इनसे कोई कुछ खरीदेगा, ना कुछ बेचेगा और ना इनसे कोई रिश्ते बनाएगा, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खानदान मक्का के साइड में शाब अबी तालिब में रहने पर मजबूर हुआ। ये बाइकॉट बनु हाशिम के मुसलमानों से नहीं था, बल्कि पूरे खानदान से था, जिसमें मुसलमान काफिर सारे थे सिवाय एक शख्स के, अबू लहब। और ये बाइकॉट इतना सख्त था कि 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पूरे खानदान ने खाने की जगह पत्ते और चमड़ा भी खाया, क्योंकि मक्का पूरा डेजर्ट है। यहाँ पे जितने भी खुराक की चीजें हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती। और जैसे ही कोई काफिला मक्का पहुंचता था, मक्का के सारे बाकी कबीले पूरा खुराक का सामान खरीद लेते थे और फिर बनु हाशिम को उसमें से एक चीज भी लेने नहीं देते थे। आखिर मक्का वालों ने ये बाइकॉट खत्म कर दिया, लेकिन इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सबसे बड़े सपोर्टर्स अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से चल बसे। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा, और अबू तालिब के वफात के बाद बनु हाशिम का नया सरदार अबू लहब बना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे। अबू लहब ने सरदार बनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की सिटीजनशिप खत्म कर दी। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बिल्कुल भी सेफ नहीं रहे। लेकिन अल्लाह की तरफ से वही हुक्म था कि इस्लाम को हर तरफ फैलाना है, और कुरान में भी बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के स्टोरीज से मोटिवेट किया जा रहा था। आखिर नबूवत के 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि वो अब मक्का से बाहर जाकर इस्लाम की दावत देंगे, और ज़ैद बिन हारिसा के साथ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल पैदल तय किया। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सारे बड़ों से मिले और उन सबको इस्लाम की दावत दी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, और सब ने कहा कि आज के बाद ताइफ कभी वापस नहीं आना। ताइफ में 10 दिन गुजारने के बाद जब कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ वापस रवाना हुए। तो रास्ते में ताइफ के लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता वहां के बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारने लगे। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। वहां से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर एक बाग में पहुंचे जो मक्का के एक शख्स का था, और ये देखकर ताइफ वालों ने आखिर उनका पीछा छोड़ दिया। ये गार्डन मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन उतबा और शेबा का था, लेकिन उन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खून से भरा हुआ देखकर तरस आया, और उन्होंने अपने क्रिश्चियन गुलाम से इनकी तरफ कुछ अंगूर भिजवाए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे और अल्लाह से दुआ की कि आपने मुझे कैसे जालिम लोगों के हवाले किया, लेकिन जब तक आप मुझसे राजी हैं मुझे किसी की परवाह नहीं। या इफ वी थिंक अबाउट, अल्लाह को तो फ्यूचर पास्ट सबका पता होता है, तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ जाने से पहले रोक भी सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नहीं रोका, ताकि आने वाले हजारों साल तक पूरी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और डेडिकेशन को देख सके। और आज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ताइफ के वाक़े की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे ही वो गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे गम भुलाकर उसे भी इस्लाम की दावत दी, और उससे पूछा कि तुम कहां से हो? तो उसने कहा मैं नैनवा से हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुलाम से कहा, अच्छा तो तुम मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से, वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूं। ये सुनकर उस गुलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को छूमा और इस्लाम कबूल कर लिया। इस सब से दूर खड़े उतबा और शेबा ने यह सब कुछ देखा और कहा, लो हमारा ये गुलाम भी गया। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए तो वहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्ते को लेकर हाजिर हुए
اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان سب کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی اولاد میں سے ضرور کوئی مسلمان ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت ظلم کے بعد بھی ان سب کو معاف کر دیا۔ مکہ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جنوں کے ایک گروپ کو بھی اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتا تھا کہ اب وہ مکہ کے سٹیزن نہیں رہے، تو انہوں نے مکہ کے کچھ لوگوں سے مکہ کے اندر رہنے کے لیے پناہ مانگنے کی کوشش کی، جس طرح آج کسی دوسرے ملک کا ویزا مانگتے ہیں۔ پہلے 2 لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن تیسرے مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ طائف کے اتنے برے ایکسپیرینس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑا اور انہوں نے اسلام پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رات کے اندھیرے میں ان کے کیمپس میں جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، لیکن اس سب سے بھی بہت کم لوگ اسلام کی طرف آتے، کیونکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے پیچھے پیچھے جاتے اور سب سے کہتے کہ ان کی بات نہ مانو۔ طائف کے اگلے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کیمپس میں گئے تو وہاں مدینہ کے 6 لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا یہ وہی پیغمبر تو نہیں ہے جس کے بارے میں یہودی ہمیں بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کسی کو پتا نہیں تھا، پچھلے 1000 سال سے اللہ یہودیوں کے ذریعے مدینہ والوں کے دماغوں کو ٹرین کر رہا تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ مدینہ کے ان 6 لوگوں نے ڈائریکٹ اسلام قبول کر لیا اور واپس جا کر مدینہ میں اسلام کو پھیلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے اگلے سال مدینہ سے 12 لوگ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آہستہ آہستہ اس طرح مدینہ میں ہر گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچنے لگا۔ یہ کچھ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل سال تھے، کیونکہ پہلے مکہ والوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے شعب ابی طالب میں پتے اور چمڑے کھانے پڑے، پھر ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات، پھر طائف میں اتنا ظلم کہ جوتے خون سے بھر گئے، اینڈ ٹو ٹاپ دیٹ مکہ کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی۔ لیکن انہی سخت حالات اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تھوڑا سکون دینے کے لیے ان کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ سبسکرائب۔